तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। महफिल में सितारों की नगमा किसने छेड़ा, महफिल में सितारों की नगमा किसने छेड़ा। महफिल में सितारों की नगमा किसने छेड़ा। महफिल में सितारों की नगमा किसने छेड़ा। टकराने लगे तारे, हर फरिश्ता लड़खड़ाया, टकराने लगे तारे, हर फरिश्ता लड़खड़ाया। टकराने लगे तारे, हर फरिश्ता लड़खड़ाया। टकराने लगे तारे, हर फरिश्ता लड़खड़ाया। होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया। धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया, धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कुछ पर्वत श्रृंखलाओं में गुफाएं थीं, जिन गुफाओं में महादेव शिव अपने शिष्यों के संग निवास करते थे। साधु बन जाने के बाद भी कुछ लोगों का स्वभाव तो बिल्कुल निर्मल हो जाता है और कुछ का स्वभाव जैसा पहला था
वैसा ही बना रहता है। बात बात पे चिड़चिड़ाना, बात बात पे नाराज हो जाना, बात बात पे गुस्सा करना, किसी की वस्तु उठा के इधर से उधर परेशान करने के लिए रख देना। वहां भी कई कई स्वभाव वाले शिव के गण थे। उन सब की देखभाल नंदी किया करते और कोशिश करते कि ये मेरे भाई सब सिद्ध आत्मा बने, शुद्ध आत्मा बने, इनका व्यवहार निर्मल पवित्र होवे। पर उनमें से कुछ ऐसे थे जो सुधरने को तैयार ही नहीं होते थे, किंतु उनकी शिकायत वो कभी भी महादेव से नहीं किया करते थे। नंदी स्वयं में बहुत सहनशील थे। एक दिन उन साधुओं में से एक नंदी से लड़ रहा था, उल्टी सीधी बातें कह रहा था। उधर विचरण करते हुए शिव आ गए। कहा, नंदी क्या हो रहा है, कैसा कोलाहल है? कहा, प्रभु कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ अपनी परेशानी बता रहे थे, कुछ कह रहे थे। शिव मुस्कुराए, कहा, पिछले जन्मों में भी तुम ऐसे ही थे नंदी। तुमने बहुत लोगों को सुधारा, किंतु किसी का बुरा नहीं माना। एक जन्म में तुम एक राजकुल में पैदा हुए। हिमवंत प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था आसंद। आसंद का अर्थ होता है जो ईश्वर ध्यान में, ईश्वरीय आसन में अडिग एकाग्र बना रहता है। निश्चल आसन, परम शांत स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, ऐसा पुरुष। वो राजकुमार जब बड़ा हुआ, राज परिवारों में गुण अवगुण दोनों ही होते हैं। राजकुमारों को आखेट, शिकार आदि की शिक्षा भी दी जाती है। तीर तलवार चलाने की शिक्षा भी दी जाती है। छल कपट में उनको कोई हरा ना दे, जुए आदि खेलों की शिक्षा भी उनको दी जाती है। और इस शिक्षा के अंतर्गत वो राजकुमार जुआ खेलने लगा। कई व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते। एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। वो हमेशा जुए में, उस खेल में छल करता। चोरी से एक गोटी उठा के मुंह में रख लेता और जीत जाता, कभी हारता ही नहीं था। और उसके इस कृत्य को आसंद, वो राजकुमार, देखता रहता। एक दिन सोचा, इस दुष्ट जुआरी को सबक सिखाना चाहिए।
उन्होंने क्या किया, एक दिन जुए की जितनी गोटियां थीं उनको पकते हुए विष में डाल दिया, धूप में सुखा दिया। अगली बार जब खेल हुआ जुए का तो वो जो दुष्ट जुआरी था उसको तो आदत थी जीतने की, छल करने की, सबकी दृष्टि बचा के गोटी उठा के मुंह में रख लेता। उस दिन भी उसने यही किया, इधर उधर सबको बातों में लगा दिया और एक गोट उठा के मुंह में रख ले। उसको मालूम नहीं था कि इस गोटी में विष लगा हुआ है। विष का प्रभाव होने लगा और वो चक्कर उसको आने लगा, सिर पकड़ के बैठ गया, उल्टी हुई और वो गोट उसके मुंह से निकल के बाहर आ गया। आसंद ने कहा, ये देखो ये गोटी हर बार तुम ऐसे ही रखते थे, ये विष में बुझी हुई है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। छल कपट करने वालों का ये ही अंजाम होता है, परिणाम होता है। मुझे मालूम है कि तुम इससे मर सकते हो, किंतु मैंने इस विष के निवारण के लिए एक औषधि भी तैयार करके रखी हुई है। मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, लो ये औषधि पी लो। उस जुआरी ने वो औषधि पी ली। कई बार उसको उल्टी हुई और उसके प्राण बच गए। आसंद ने कहा, उस राजकुमार ने, जीवन के हर क्षेत्र में तुम छल कपट करते रहोगे, झूठ कपट से कब तक विजय प्राप्त करोगे? जिस दिन तुम्हारा कपट खुलेगा तुम्हारी यही गति होगी, प्राण बचने मुश्किल हो जाएंगे। छल कपट को छोड़ दो। शिव ने ये कहानी सुनाते हुए कहा, नंदी, उस जन्म में हिमवंत के राजकुमार आसंद तुम ही थे। मेरा तुमसे बड़ा स्नेह है, प्यार है। कितने जन्मों से मैं तुमको देख रहा हूं। तुम्हारी निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्हारा ये व्यवहार कुशलता, तुम्हारी दक्षता, ऐसे ही कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता। शिव जैसे पुरुष का सानिध्य ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाता। शिव ने नंदी को अपने कंठ से लगा लिया। होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया। धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया। ये जलवगरी तेरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये जलवागरी तेरी कोई मेरे दिल से पूछे,
कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, ये जलवागरी तेरी, कोई मेरे दिल से पूछे, ये जलवागरी तेरी, कोई मेरे दिल से पूछे। तुम सामने थे लेकिन मैं देख ही न पाया, तुम सामने थे लेकिन मैं देख ही न पाया, तुम सामने थे लेकिन मैं देख ही न पाया, तुम सामने थे लेकिन मैं देख ही न पाया। होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, होठों पे मेरे जब भी तेरा नाम आया, धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया, धरती से लेके आसमां तक उजाला छाया। आप ये हनुमान जी के 5 मुख देख रहे हैं। पंचमुखी हनुमान हमारे मंदिरों में हमारे पूर्वजों ने बहुत से जीवन के रहस्य छुपा के रखे कि हम उन बातों को समझ सकें, लेकिन वहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी सोच नहीं जाती। बस प्रणाम किया, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, नमस्कार किया और बस हो गई पूजा। 5 मुख अपने जीवन में किसी आदमी के 5 मुख आपने कभी देखे हैं? किसी ने नहीं। ये हमारे भीतर ऐसी ऐसी वृत्तियां रहती हैं। ये मनुष्य ही कुत्ते जैसा भौंकने वाला बन जाता है, पशु भाव में उतर जाता है। इस कुप्रवृत्ति को बदल के हम अपने स्वभाव को परमात्मा की तरफ ऊर्ध्व गामी बना सकते हैं। हमारा जो कुत्ते जैसा स्वभाव बन गया है, किसी के भी सामने पूंछ हिला रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, भौंकते भौंकते बोलते 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 रुकते नहीं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह, एक तू